हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटन कोफ्ता करी की रेसिपी। जब आप इस रेसिपी को हमारे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। ना तो ये पकाते वक्त टूटेंगे और ना ही हार्ड बनेंगे। ये कोफ्ते अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मटन कोफ्ता करी की रेसिपी को। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 250 ग्राम हम मटन कीमा लेंगे। इसे हमने फ़ैट के साथ ही मिक्सर जार में बारीक पीस लिया है। फ़ैट की क्वांटिटी कीमे में होने से कोफ्ते हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम अदरक का पेस्ट, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब हम इसे हाथ के मदद से थोड़ा सा इस तरह मिला लेंगे। और अब हम इसमें 2 टीस्पून तेल डालेंगे। आप तेल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने से कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। देखिए कीमा कितने अच्छे से सॉफ्ट बना है। हम कीमे को जितना बारीक पीसेंगे हमारे कोफ्ते उतने ही परफेक्ट बनेंगे। चलिए अब कोफ्तों को शेप दे लेते हैं। आप जितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हम इसे इतना नींबू की साइज़ का शेप दे रहे हैं। कीमे को हम जितना बारीक पीसेंगे उतनी ही आसानी से हम परफेक्ट कोफ्ते बना पाएंगे। तो चलिए इसी तरह हम सारे कोफ्तों को बना लेंगे। देखिए हमारा ये आखिरी वाला कोफ्ता भी बनके तैयार है। कढ़ाई में हमने 4 से 5 टेबलस्पून तेल डालकर मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्तों को डाल देंगे। इन्हें डालने के बाद बिल्कुल भी इन्हें छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के लिए इसी तरह एक साइड से इन्हें फ्राई कर लेना है। हमें इन्हें पकाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। 1 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम इन्हें धीरे धीरे पलट लेते हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इनका टेस्ट बढ़ जाता है। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने इन्हें दोनों साइड से 1-1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेने के बाद इसी तेल में हम 2 बड़ी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इन्हें भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। हमने फ्लेम को लो कर दिया है। अब हम इसमें सूखे मसालों को डालेंगे। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर,
आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको अच्छे से मिलाते हुए तेल में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मिक्सी जार में ब्लेंड कर लिया था। टमाटरों का कच्चापन दूर होने तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते हुए हमें 4 मिनट हो चुके हैं। मसालों से तेल भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 4 टेबलस्पून दही डालेंगे और इसे भी सारे मसालों के साथ मिला लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे और सारे मसाले को पानी के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देंगे। देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और हमने जो फ्राई करके रखे हुए कोफ्ते हैं वो इसमें डाल देंगे। सारे कोफ्तों को इसमें डालने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पे 14 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। देखिए कोफ्ते कितने परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है। हमने इसमें इतनी ग्रेवी रखी है ताकि इसे रोटी और चावलों के साथ भी खा सकें। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।